क्या आप 60 के बाद भी सिर्फ सादा पानी पीते हैं लेकिन फिर भी पैर भारी लगते हैं, पैर ठंडे रहते हैं, चलने में सुस्ती महसूस होती है या रात को टांगों में कसाव सा आ जाता है? अगर हाँ, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपको एक ऐसी सीधी, आसान और काम की बात बताने वाली हूँ जो बहुत से लोग बहुत देर से समझ पाते हैं। उम्र के साथ सिर्फ बॉडी वीक नहीं होती, ब्लड फ्लो भी धीरे धीरे स्लो होने लगता है। और जब ब्लड फ्लो स्लो होता है तो बॉडी के कुछ हिस्सों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन उतनी स्मूथली नहीं पहुंचती जितनी पहले पहुंचती थी। इसी वजह से पैर भारी लगते हैं, थकान ज्यादा होती है, कभी पैर ठंडे महसूस होते हैं, कभी हल्की सी झंझनाहट होती है और कभी आदमी कहता है पता नहीं बॉडी में वो पुरानी ताकत कहाँ चली गई। सबसे ज़रूरी बात ये समझ लीजिए कि हर दर्द किसी बड़ी बीमारी का सिग्नल नहीं होता, लेकिन हर बार इग्नोर कर देना भी सही नहीं होता। बहुत बार सिंपल सी वजह होती है। उम्र के साथ नसें पहले जैसी फ्लेक्सिबल नहीं रहती, ब्लड का फ्लो स्मूथ रहने के लिए बॉडी को थोड़ी एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है। और अगर रूटीन सही ना हो तो पैरों, टांगों और हाथों में सबसे पहले फर्क महसूस होता है। आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि सीधा उठते ही चक्कर सा आया, पैरों में जान कम लगी या लंबे टाइम बैठने के बाद पैर सख्त लगने लगे। यही वो पॉइंट है जहां छोटी छोटी नेचुरल चीज़ें बहुत काम करती हैं। आज मैं आपको 7 पावरफुल और नेचुरल रेमेडीज़ बताने वाली हूं जो आपकी डेली रूटीन को सपोर्ट कर सकती हैं। ये मुश्किल नहीं है, महंगी नहीं है और इनमें से किसी चीज़ की अननेसेसरी डिटेल भी नहीं दूंगी, क्योंकि आपको सिर्फ वो बात चाहिए जो काम की हो। और एक और बात, ये किसी जादू की तरह एक दिन में सब कुछ चेंज कर देने वाली चीज़ें नहीं, लेकिन अगर आप इन्हें रेगुलरली यूज़ करें तो ब्लड फ्लो सपोर्ट करने, बॉडी को हल्का महसूस करवाने और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सबसे पहली रेमेडी है हल्का गर्म पानी, उसमें नींबू की कुछ बूंदें और एक चुटकी दालचीनी, बस इतनी सी चीज़। इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। बहुत लोग सुबह सादा पानी पीकर समझते हैं काम हो गया, लेकिन कभी कभी बॉडी को एक ऐसी शुरुआत चाहिए होती है जो सर्कुलेशन को थोड़ा एक्टिव फील करवाए। नींबू फ्रेश फील देता है और दालचीनी रूटीन को सपोर्ट करने वाली एक सिंपल नेचुरल चीज़ है। इसका मकसद ये नहीं कि आप इसे मेडिसिन समझ लें, मकसद सिर्फ इतना है कि आप सादा पानी को थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल बना दें। सुबह इस तरह दिन स्टार्ट करने से बॉडी को एक हल्का, वार्म और एक्टिव सिग्नल मिलता है। और जो लोग सुबह सुस्ती, पैरों में बोझ या बॉडी में हैवीनेस फील करते हैं, उनके लिए ये बहुत सिंपल स्टार्ट हो सकता है। दूसरी रेमेडी है अनार। अनार को मैं इस टॉपिक में बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल सपोर्ट मानता हूँ। इसको आप जूस की फॉर्म में ले सकते हैं या इसके दाने सीधे खा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि इसको रूटीन का हिस्सा बनाइए। अनार की खास बात यह है कि ये ब्लड फ्लो सपोर्ट करने वाली फूड्स में बार बार डिस्कस होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि रोज़ लीटर्स में पीजिए, बिल्कुल नहीं। बस इतना कीजिए कि हफ्ते के रूटीन में अनार को जगह दे दें। अगर आप चाहें तो एक छोटा ग्लास अनार का हल्का सा डाइल्यूटेड ड्रिंक लें। इसको मीठा बनाकर ख़राब मत कीजिए, सीधा, सिंपल और क्लीन रखिए। बहुत लोग इस एक छोटी सी एडिशन के बाद कहने लगते हैं कि बॉडी ज़्यादा फ्रेश फील होने लगी, स्पेशली जब उनका रूटीन पहले डल हो। तीसरी रेमेडी है अदरक का हल्का वार्म सिप। अदरक पुरानी और मशहूर चीज़ है, लेकिन इसका यूज़ सही और सिंपल होना चाहिए। इस टॉपिक में अदरक इसलिए यूज़फुल मानी जाती है क्योंकि ये सर्कुलेशन को सपोर्ट करने वाली नेचुरल चीज़ों में काउंट होती है। इसको आप हेवी कढ़ा मत बनाइए। बहुत लोग हर नेचुरल चीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि बॉडी डिस्टर्ब होने लगती है। हमें ऐसा नहीं करना। हमें सीधा, सॉफ्ट और सस्टेनेबल रास्ता चाहिए। हल्का सा अदरक, वार्म पानी और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सिट्रस टच, बस इतना ही। ये बॉडी को वार्म फील करा सकता है, हैवीनेस में सपोर्ट कर सकता है और रूटीन को ज़्यादा एक्टिव बना सकता है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है जो कहते हैं कि उनके हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं। चौथी रेमेडी है गुड़हल का पानी, यानी हाइबिस्कस वाटर। इसको बहुत ओवरहाइम भी किया जाता है और बहुत लोग इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन असल में ये एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल ऑप्शन माना जाता है जब बात वैस्कुलर सपोर्ट की आए। मैं फिर वही कहूँगी, इसको मुश्किल मत बनाइए, ना इसमें 10 चीज़ें मिलाइए, ना इसको फैशन ड्रिंक बनाइए। सीधा, सिंपल, इन्फ्यूज्ड फॉर्म में रखिए। इस तरह की चीज़ें जब क्लीन रूटीन में यूज़ होती हैं तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती हैं। गुड़हल का पानी उन लोगों के लिए खास तौर पर इंटरेस्टिंग हो सकता है जो पैरों की हेवीनेस, दिन भर की सुस्ती या बॉडी के अंदर डलनेस जैसी फीलिंग से तंग आ चुके हैं। कभी-कभी बॉडी को सिर्फ एक ऐसे नेचुरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो अंदर से चीज़ों को ज़्यादा स्मूथ फील करवाए।
5वीं रेमेडी है हल्दी और काली मिर्च का हल्का मिक्स। अब यहाँ भी बहुत लोग गलती करते हैं, या तो इतनी ज़्यादा हल्दी ले लेते हैं कि टेस्ट ही खराब हो जाता है, या फिर हर रोज़ इतना हेवी बना लेते हैं कि रूटीन टूट जाता है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, इसको शॉर्ट और सिंपल रखिए। हल्दी को लोग अक्सर जॉइंट्स के हवाले से जानते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर सुकून और सपोर्ट देने वाली नेचुरल चीज़ें में ये बहुत पहले से यूज़ होती आ रही है। जब बॉडी के अंदर अननेसेसरी स्ट्रेस कम होता है और सर्कुलेशन सपोर्ट होता है, तो आदमी को ओवरऑल हल्कापन महसूस होता है। पैरों की टाइटनेस, चलने की सुस्ती और बॉडी की डल फीलिंग में ऐसे सिंपल ड्रिंक्स का रोल बहुत अच्छा हो सकता है। मगर याद रखिए, हमें इसको ओवर नहीं करना, क्लीन, लाइट और रेगुलर फॉर्म में यूज करना है। छठी रेमेडी है पालक या दूसरी लीफी ग्रीन्स को अपने लंच या डिनर में सिंपल फॉर्म में ऐड करना। बहुत से लोग सिर्फ ड्रिंक्स के पीछे भागते हैं, जबकि असली पावर कभी कभी प्लेट में होती है। लीफी ग्रीन्स को ब्लड फ्लो सपोर्ट करने वाली फूड्स में बार बार मेंशन किया जाता है, लेकिन मैं आपको बोरिंग डाइट लेक्चर नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हफ्ते में कई दफ़ा अपनी प्लेट को थोड़ा ग्रीन बना लीजिए। बहुत फैंसी सैलेड की ज़रूरत नहीं, सीधी पालक, हल्की सी सब्जी या ग्रीन लीव्स को किसी सिंपल मील का हिस्सा बना लीजिए। इसका मकसद ये है कि बॉडी को ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें जो ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करें। जब प्लेट क्लीन होती है तो बॉडी के अंदर भी रिएक्शन क्लीन होता है। और जो लोग कहते हैं कि उनकी बॉडी जल्दी थक जाती है, टांगों में दम कम लगता है, उनके लिए ये आदत बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। 7वीं रेमेडी है अखरोट और थोड़ा सा डार्क चॉकलेट, या डार्क चॉकलेट के साथ एक फ्रूट रूटीन। इस पर बहुत लोग सरप्राइज होते हैं, लेकिन कुछ सिंपल फूड्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट के साथ सपोर्ट भी देते हैं। अखरोट को लोग ब्रेन फूड समझकर खा लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू ब्लड वेसल सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस होती है। इसी तरह डार्क चॉकलेट का छोटा सा पोर्शन भी कुछ लोगों के लिए स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि वो कंट्रोल्ड हो, ओवर ना हो। हमें स्वीट खाने का बहाना नहीं बनाना, हमें स्मार्ट सपोर्ट लेनी है। अगर आप इसको एक छोटी इवनिंग रूटीन बना दें, जहां ओवर स्नैकिंग की जगह आप एक बेटर चॉइस लें, तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर फर्क महसूस होता है। एनर्जी स्टेडी लगती है, मूड भी बेटर होता है और बॉडी की वो हेली डल फीलिंग कुछ कम लगने लगती है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल पॉइंट समझाना चाहती हूँ। जब मैं कहती हूँ कि प्लेन वाटर के बजाय इस तरह की ट्रिक यूज़ करें, तो मेरा मतलब ये नहीं कि आप पानी छोड़ दें। मेरा मतलब ये है कि रूटीन को स्मार्टर बना दें। उम्र के साथ बॉडी को सिर्फ वॉल्यूम नहीं, सपोर्ट भी चाहिए होता है। आप क्या ले रहे हैं, किस टाइम ले रहे हैं और कितनी कंसिस्टेंसी से ले रहे हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। बहुत लोग हर 2 दिन बाद नया नुस्खा ट्राई करते हैं और फिर कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क तब पड़ता है जब आदमी 1-2 सिंपल चीज़ें चूज करे, उन्हें रूटीन का हिस्सा बनाए और बॉडी को टाइम दे। आपको ये भी समझना होगा कि ब्लड फ्लो सिर्फ एक ड्रिंक से सपोर्ट नहीं होता, पूरी डेली रिदम से होता है। अगर आदमी बहुत देर तक एक ही जगह जमकर बैठा रहे, फिर दिन के आखिर में कहे कि पैर भारी क्यों हैं, तो जवाब सीधा है, बॉडी को मूवमेंट पसंद है। हमें इस टॉपिक में एक्सरसाइज लेक्चर नहीं देना, लेकिन इतना कहना ज़रूरी है कि बॉडी को थोड़ा चलना, उठना बैठना और एक्टिव रहना ब्लड फ्लो के लिए अच्छा लगता है। जब आप नेचुरल रेमेडीज़ के साथ बॉडी को थोड़ा मूवमेंट भी देते हैं, तब रिजल्ट्स ज़्यादा बैलेंस्ड लगता है। इसलिए सिर्फ किचन का नुस्खा नहीं, थोड़ा एक्टिव रूटीन भी साथ रखिए। अब एक और सिंपल बात, अगर आपको टांगों में दर्द, सूजन, झंझनाहट या हेवीनेस होती है, तो हर बार उसका रीज़न कैल्शियम, वीकनेस या एज ही नहीं होता। कभी कभी ब्लड फ्लो की सपोर्ट कम होती है, कभी बॉडी की डेली रिदम ठीक नहीं होती, कभी खाने पीने का पैटर्न उल्टा होता है। इसीलिए हमें हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नाम देने की ज़रूरत नहीं। सीधी बात यह है कि बॉडी सिग्नल देती है और हमें उस सिग्नल को समझना होता है। अगर पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जल्दी थकान आती है, अगर रात को टांगों में कसाव महसूस होता है, तो बॉडी आपसे कह रही होती है कि रूटीन को थोड़ा स्मार्टर बनाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि इन 7 रेमेडीज़ में से शुरू किससे करें, तो मैं आपको एक इजी फॉर्मूला देती हूँ। सुबह के लिए नींबू और दालचीनी वाला हल्का वार्म ड्रिंक रख लीजिए। दिन में या हफ्ते के रूटीन में अनार ऐड कर लीजिए। अगर आपको वार्म सपोर्ट सूट करता है तो अदरक वाला सिप रख लीजिए। रात या दिन के किसी टाइम गुड़हल का पानी या हल्दी वाली सॉफ्ट रूटीन रख सकते हैं। प्लेट में ग्रीन्स को जगह दें और स्नैक के टाइम बेकार प्रोसेस्ड चीज़ों की जगह अखरोट या डार्क चॉकलेट का स्मार्ट पोर्शन चूज कर लीजिए। बस, देखा आपने, कोई मुश्किल बात नहीं, कोई हैवी फॉर्मूला नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो घर में मैनेज ना हो सके। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि बॉडी को फोर्स मत कीजिए। जो चीज़ आपको सूट करे उससे शुरू कीजिए।
हर रेमेडी हर इंसान को एक जैसी सूट नहीं करती। इसीलिए स्मार्ट इंसान वो होता है जो ओवर एक्साइटेड होने के बजाय बॉडी को ऑब्जर्व करे। अगर आपने एक रूटीन स्टार्ट की और आपको हल्कापन, वार्म फीलिंग, कम हैवीनेस या बेटर कंफर्ट फील हुआ, तो समझ जाइए आप सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन अगर आपको अनयूजुअल प्रॉब्लम फील हो, तो उस चीज़ को स्टॉप करके प्रॉपर डॉक्टर से बात कीजिए। इसमें ईगो की जगह नहीं होनी चाहिए। हेल्थ में होशियारी ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा काम आती है। बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर साहिबा कोई एक ही बेस्ट चीज़ बता दें। सच ये है कि एक ही बेस्ट चीज़ हर किसी के लिए सेम नहीं होती। किसी को अनार सूट करता है, किसी को अदरक, किसी को लीफी ग्रीन से ज़्यादा फर्क महसूस होता है, किसी को सिंपल वार्म स्टार्ट बेटर लगता है। इसलिए बेस्ट फॉर्मूला वो होता है जो सिंपल हो और आपके रूटीन में टिक सके। हेल्थ वीडियोस का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो इतनी लंबी और डिटेल्ड हो जाती हैं कि आदमी सुन तो लेता है, अमल नहीं कर पाता। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को सुनने के बाद कम से कम 1 या 2 चीज़ें ज़रूर शुरू करें। आप अगर 60 के बाद स्ट्रॉन्ग हेल्थ, हल्का ब्लड फ्लो सपोर्ट, बेटर डेली कंफर्ट और ज़्यादा फ्रेश रूटीन चाहते हैं, तो अपने दिन को थोड़ा स्मार्ट बनाइए। सुबह का स्टार्ट अच्छा रखिए, प्लेट को ज़्यादा क्लीन रखिए, नेचुरल सपोर्ट चूज़ कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर रोज़ नया नुस्खा ट्राई करने की जगह कुछ सिलेक्टेड चीज़ें रेगुलर रखिए। इसी कंसिस्टेंसी में असली पावर होती है। बॉडी को कंफ्यूज करने से रिजल्ट नहीं आता, बॉडी को सपोर्ट देने से रिजल्ट आता है। मैं फिर से आपको 7 रेमेडीज एक सीधी याद दे देती हूँ ताकि बात आपके जहन में क्लियर रह जाए। पहली, हल्का गर्म पानी, नींबू और 1 चुटकी दालचीनी। दूसरी, अनार को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। तीसरी, अदरक का हल्का वार्म सिप। चौथी, गुड़हल का पानी। पांचवी, हल्दी और काली मिर्च का सॉफ्ट मिक्स। छठी, पालक या दूसरी लीफी ग्रीन्स को प्लेट में जगह दीजिए। सातवीं, अखरोट और कंट्रोल्ड डार्क चॉकलेट को स्मार्ट स्नैक के तौर पर यूज़ कीजिए। ये सब नेचुरल है, सिंपल है और इस टॉपिक के मुताबिक काम की चीज़ें हैं। अगर आप इनमें से सिर्फ 3 चीज़ें भी ऑनेस्टली अपनी रूटीन में ले आते हैं, तो आपको खुद फ़र्क समझ आना शुरू हो सकता है। पैर पहले से हल्का महसूस होंगे, बॉडी इतनी डल नहीं लगेगी, दिन भर की सुस्ती कम लग सकती है और आपको ये एहसास होगा कि छोटी-छोटी चीज़ें वाकई बड़ा फ़र्क डालती हैं। हेल्थ का मतलब सिर्फ दवा नहीं होता, कभी-कभी हेल्थ का मतलब होता है रोज़ की सही छोटी आदतें। और आखिर में बस इतना कहना चाहती हूँ, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को नॉर्मल समझकर इग्नोर मत कीजिए। हर चीज़ को डर बनाकर भी मत देखिए। सीधा रास्ता ये है कि स्मार्ट रूटीन बनाइए, नेचुरल सपोर्ट लीजिए और अपनी हेल्थ को रोज़ थोड़ा सा बेटर बनाइए।